हेलो फ्रेंड्स, VNKD स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मेंसुरेशन और उसके बेसिक चीज़ों के विषय में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति बोला जाता है। मेंसुरेशन के अंदर दोस्तों हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या होता है? पेरीमीटर। इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाप। दूसरा टॉपिक क्या होता है? देखिए, एरिया। इसको हिंदी में बोला जाता है दोस्तों क्षेत्रफल। तीसरा टॉपिक आता है वॉल्यूम। इसको बोला जाता है दोस्तों आयतन। अब देखिए, चलिए दोस्तों देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। यूनिट मतलब इसका मात्रक, इकाई। पेरीमीटर का यूनिट होता है मीटर। और पेरीमीटर क्या होता है? देखिए, कोई भी अगर हम शेप लेते हैं तो शेप का पूरा एक चक्कर लगाने में जो चली गई दूरी होती है, जो चला गया डिस्टेंस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। जैसे मान लीजिए कोई शेप है, इसका एक एज लेंथ जो है ए है, ए बी है, ए सी डी। तो इस शेप का जो हम पेरीमीटर अगर निकालेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस पेरीमीटर इस पे नहीं डिपेंड करता है दोस्तों कि एंगल क्या है। एंगल से हमको कोई रिलेशन नहीं है। केवल हम एक चक्कर उसका लगाने में जो डिस्टेंस हमको ट्रेवल करना पड़ रहा है वही क्या हो गया दोस्तों? पेरीमीटर। और इसका जो यूनिट क्या हो गया? मीटर। पेरीमीटर हमेशा मीटर में आएगा। चलिए दोस्तों, जैसे इसके लिए कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो सेम होती हैं। जैसे मान लीजिए इसकी एक एज जो है यल है, तो इसके सामने का क्या होना चाहिए? यल। दूसरा क्या है? बी। सामने का क्या होना चाहिए? बी। अब देखिए, अगर इसका हम पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, परिमाप कोई पेरीमीटर बोलेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी। यानी देखिए यहाँ पे 2 बार यल है तो हो जाएगा 2L प्लस 2B। अब इसको 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा यल प्लस बी। शायद दोस्तों ये आपको पता हो। अब देख लीजिए, इसी के जगह पे हम मान लीजिए कोई स्क्वायर ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो स्क्वायर की क्या होती है? जो साइज होता है वो साइज सेम होता है। ए, अगर ये हो गया ए भी हो गया ए भी हो गया ए, तो इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? इसका पेरीमीटर हो जाएगा दोस्तों ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। ये क्या हो जाएगा? 4A। ये हो गया दोस्तों, आपको पेरीमीटर लगभग समझ में आ गया हो गया। ये हो गया 4A। अब देखिए एरिया समझते हैं। पेरीमीटर अगर कहीं भी आपको पेरीमीटर बोले, पेरीमीटर मतलब ये होता है लेंथ। पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ मतलब लंबाई। लेंथ मतलब जो इसके चारों ओर हम कितना लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं। कहीं आपको क्वेश्चन में लेंथ बोल दिया तो जैसे कह दिया कि खेत के चारों ओर या फिर किसी फील्ड के चारों ओर चलने पर कितना लेंथ होगा या कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो इसका मतलब वो पेरीमीटर का बात किया हुआ है। अब देखिए एरिया क्या हो गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आप लेंथ ले लीजिए। लेंथ अभी तो इसका एक ही डायमेंशन आपको नजर आ रहा है। लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया? मीटर हो गया। अब इसके पास मान लीजिए कोई रॉड है, इसके पास एक रॉड और रखते हैं, फिर एक रॉड और रखते हैं, तो देखिए इसका जो एक डायमेंशन क्या हो गया? मीटर हो गया। अब दूसरा डायमेंशन देखिए, यहाँ पे दूसरा भी डायमेंशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। मान लीजिए जैसे 4 रॉड 5 रॉड एक पास सटा के रखते हैं, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे दोस्तों कि इस तरह की कोई आकृति बन जाएगी और यहाँ पे भी कुछ लेंथ आ जाएगा। इस लेंथ को भी हम किस में नापेंगे? मीटर में। इस लेंथ को भी मीटर में। यानी अब देखिए एरिया यहाँ से जो लेंथ होता है वहीं से एरिया बनता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 डायमेंशन आ गया। 2 डायमेंशन, इसलिए एरिया का जो यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 2 बार मीटर होना चाहिए। तो एरिया का यूनिट आप लोग याद कर लीजिए, भूलिएगा मत, मीटर स्क्वायर। अगर कहीं भी क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, इसको बोला जाता है वर्ग मीटर। कहीं भी क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर बोले तो आप जान जाएंगे क्षेत्रफल है। जैसे फिगर जो बनाया था फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा नजदीक आ गया था। जैसे यहाँ पे है, देखिए पहले मीटर था, अब मीटर से हम कहाँ पे आ गए? 2 बार मीटर आ गया। यहाँ पे 1 बार और मीटर आ गया, तो क्या बन गया? एरिया बन गया। ये एरिया बन गया। अब देखिए एरिया, मान लीजिए ऐसे कोई शेप दिया हुआ है, रेक्टेंगल ही मान लीजिए। यहाँ पे इसकी लंबाई L है तो L हो गया, इसकी चौड़ाई विड्थ B है, तो एरिया बराबर क्या होगा इसका? देखिए एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा L क्रॉस B, L इंटू B, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। देखिए दोस्तों, शायद आपको समझ में आ गया होगा।
तो एरिया का जो मीटर क्या यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर यहाँ पे 2 बार मीटर आ गया तो इसको जितने बार मीटर आएगा उसको उतना ही डी बोलेंगे। डी मतलब अभी आपको मैं समझाता हूँ, जैसे पेरीमीटर आ गया ना तो यहाँ मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम को पहले समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई एरिया दिया हुआ है, एरिया। अब देखिए एरिया से क्या बना हुआ है, वॉल्यूम। पेरीमीटर मतलब लेंथ से एरिया बना हुआ है और एरिया से वॉल्यूम बना हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, इसकी लेंथ L है, इसकी विड्थ क्या है, B है। अब ध्यान से इसको समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए जिस तरह से इसमें क्या किए हम, उसको एक के बाद एक रखते गए, इसी में भी क्या करेंगे, वही चीज करेंगे। मान लीजिए एक कागज का कोई पृष्ठ है, पेपर है, तो पेपर के ऊपर एक पेपर इसी जैसा और रखेंगे, फिर एक और रखेंगे, तो ये हमारा बुक के मॉडल का बन जाएगा। बुक मतलब किताब के मॉडल का। इस तरह से बन जाएगा दोस्तों कि नहीं, देखिए इस तरह का बन जाएगा। मतलब अब यहाँ से पहले L था, उसके बाद B यहाँ पे आया। अब जैसे यहाँ पे ये क्या है, लेंथ है, क्या है, विड्थ है। लेंथ मतलब ये भी मीटर में ही होगा, विड्थ मतलब भी मीटर में होगा। यहाँ से L क्या है, ये भी मीटर में है, B क्या हो गया, ये भी मीटर में हो गया। अब देखिए यहाँ से एक और डायमेंशन निकल के आ गया, जो ये डायमेंशन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होगा, H हाइट, ये भी किस में होगा, मीटर में। अब देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन निकल के आ गए, 3 डायमेंशन 3 यूनिट आ गए। तो जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का जो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। मीटर क्यूब। अब देखिए दोस्तों ध्यान से इन सभी आकृतियों को देखिए। यहाँ पे मान लीजिए लेंथ है, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर मतलब यहाँ पे लेंथ लिखे है ना, ये किसी चीज का मान लीजिए कोई राड है, राड, तो राड का क्या होगा, मान ली लेंथ होगा, L ही है। देखिए ये भी मीटर में ही है, जैसे लेंथ हो गया तो वो L है, या पेरीमीटर था तो पेरीमीटर का क्या होगा, पेरीमीटर के लिए हमेशा कोई क्लोज लूप होना चाहिए, मतलब ये बंद आकृति होना चाहिए। बंद आकृति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो दूरी चली जाएगी या जो डिस्टेंस टेबल होगा उसी को पेरीमीटर या परिमाप बोलेंगे। यहाँ पे मान लीजिए रॉड था, रॉड L लेंथ का, यहाँ पे कई रॉड रखे गए हैं, तो यहाँ पे हमको कुछ दूसरा शेप ही दिखने लगा, जिसकी अब लंबाई केवल नहीं है, चौड़ाई भी है। तो यहाँ पे 2 बार मीटर आ गया, 1-2 मीटर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। यहाँ पे केवल 1 बार मीटर आया था तो मीटर। यहाँ पे देखिए आप इसी चीज को क्या किए, ऊपर नीचे रखते जाएंगे। जैसे बुक का एग्जांपल लिए थे हम, तो L B H, यहाँ लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आ गए, तीनों आ गए, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका कोई डायमेंशन बताए, कितना डायमेंशन है। जैसे कोई बोलता है कि रॉड लेकर आइए, तो आप उससे क्या पूछोगे, कितना मीटर लंबा, मतलब आप एक ही चीज पूछोगे, उसको मीटर की बात करोगे तो आप समझ जाएंगे तुरंत कि वो मीटर में इसको नापते हैं। अगर कोई कहेगा कि कोई खेत है या कोई कागज है या कोई भी चीज है जो पृष्ठीय है, तो आप कहेंगे कि कितना वर्ग मीटर चाहिए। जैसे मान लीजिए कपड़ा मार्केट में आप खरीदने जाते हैं तो सिंपली लोग कह देते हैं 1 मीटर 2 मीटर, लेकिन दोस्तों वो गलत है। वो मीटर नहीं होना चाहिए, वर्ग मीटर होना चाहिए, क्योंकि कपड़ा लेंगे तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। आप देखिए दोस्तों, उसी तरह से मान लीजिए आपको पनीर या कोई भी चीज या ईंट लेने के लिए बोला जाए, तो आप पूछेंगे उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, मतलब उसकी 3 डायमेंशन आ गए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लेंथ में केवल एक ही डायमेंशन है, केवल मीटर, इसलिए ये लेंथ या पेरीमीटर ये दोनों एक ही डायमेंशन होता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 1D, इसको 1D बोलते हैं। ये हमेशा 1D, कोई भी सिस्टम बनेगा 1D। जैसे लेंथ है तो रॉड है तो उसका केवल लेंथ है तो ये 1D हो गया। क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशन दिखा दे, इसको बोला जाता है दोस्तों 2D। अब देखिए यहाँ पे 3D। 3D मतलब कोई भी वस्तु, अगर कोई भी वस्तु बात करें जो आप देखते हैं वो सब 3D में होते हैं। अब जैसे खेत हो गया, एग्जाम्पल के लिए हम करें, वो 2D होता है, उसकी केवल लंबाई चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है। अगर उसी में पानी भर दिया जाए तो कुछ ऊंचाई आ जाएगी ना, तो पानी का आयतन हो जाएगा, वो वॉल्यूम में बदल जाएगा। तो देखिए लेंथ से हम कैसे समझ रहे हैं कि एरिया में कैसे बदलेंगे, और एरिया से वॉल्यूम, मतलब लेंथ मीटर, 1 मीटर और जोड़ दें तो एरिया, 1 मीटर और जोड़ दें तो वॉल्यूम। तो दोस्तों ये आप बढ़िया से समझ गए होंगे कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम किस तरह रिलेटेड हैं एक दूसरे से। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पेरीमीटर, तो आपको हम बता दिए हैं। अगर इसके विषय में कुछ और भी जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं एरिया। तो जो हमारा हाई स्कूल लेवल है उसमें जो एरिया दिया हुआ है वो पहले हम पढ़ेंगे सर्किल का एरिया। सर्किल मतलब वृत्त का। तो चलिए दोस्तों आगे हम वृत्त का एरिया पढ़ते हैं और उसके विषय में कुछ डेरिवेशन भी देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, बातें हमारी आपको समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम इस प्रकार के और भी वीडियो आपके सामने लाएं। सर्किल क्या होता है, सर्किल बनाने के लिए मान लीजिए आप पेज ले लीजिए, उस पे एक जगह पे या कोई जमीन पे एक जगह कील गाड़ दीजिए, और आप क्या पकड़ लीजिए, एक रस्सी पकड़ लीजिए और उसको एकदम टाइट कर दीजिए। रस्सी को टाइट करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। आप क्या करेंगे, आपको रस्सी टाइट किए हुए उस कील के चारों तरफ आपको घूमना है। तो ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऐसे करते करते जब एक चक्कर आप पूरा करेंगे तो जो आपका पथ होगा ऐसे कुछ गोलाकार का बनेगा। तो इसी जो आकृति जो बनी है दोस्तों, इसी को क्या बोलते हैं, सर्किल। सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त। अब देखिए वृत्त बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ी, सबसे पहले कील।
जो कील का जगह है उसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्किल। सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। ये जो कील की जगह है उसी को बोलेंगे दोस्तों सेंटर, सेंटर ऑफ ए सर्किल। सर्किल मतलब ये जो कील का जगह है वो क्या हो गया, केंद्र। सेंटर मतलब केंद्र हो गया। अब दोस्तों जो रस्सी की आप लंबाई लिए थे शुरू में, उस जो रस्सी की लंबाई, मान लीजिए रस्सी बड़ी होती तो कोई बड़ा सा वृत्त बनता, छोटी होती तो छोटा वृत्त बनता। तो रस्सी की जो लंबाई है, जो टोटल इसका लेंथ है, उसी लेंथ को दोस्तों हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वही जो लेंथ होता है उसी को रेडियस बोलते हैं। आर मतलब रेडियस। जो लेंथ है, जो यहाँ पे समझते हैं दोस्तों, लेंथ ऑफ रोप, रोप मतलब रस्सी, इज इक्वल टू रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ सर्किल। वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल मतलब आर। रेडियस मतलब क्या हो गया, जैसे फिर से एक बार इसको लिख लेते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या या रेडियस इज इक्वल टू क्या होगा, आर। कहीं कहीं बुक में इसको स्मॉल आर भी ले सकते हैं। वृत्त बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए हमको दो चीज एकदम इंपॉर्टेंट है। क्या, एक सेंटर, मान लीजिए सेंटर है, कोई सेंटर सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये सेंटर जो है, सेंटर हमको पता होना चाहिए और उसका रेडियस पता होना चाहिए। तो सर्किल को बनाने के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, एक सेंटर और एक रेडियस। अब देखिए एक चीज और इसमें आता है दोस्तों, यहाँ पे मान लीजिए सेंटर से हो के कोई लाइन इस पार से उस पार तक अगर जाती है तो पूरे डिस्टेंस को, यहाँ से लेके सेंटर से होके जो जा रही है उस पूरे डिस्टेंस, मान लीजिए डिस्टेंस क्या है, AB। जो AB डिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे R, और AB तो R के ही बराबर होगा दोस्तों, ये मिला के 2R के बराबर है। और इसी को लेंथ AB, देखिए यहाँ पे समझते हैं, लेंथ जो AB है इसी को क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल, या वृत्त का जो डायमीटर है, व्यास। डायमीटर मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों व्यास, व्यास। अब देखिए डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया, AB लेंथ हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं DIAMETER, डायमीटर। इसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों, डायमीटर D इज इक्वल टू, ये लेंथ हो जाएगा AC प्लस BC, AC प्लस BC, लेंथ AC प्लस BC। AC की वैल्यू कितनी है, R, प्लस BC की वैल्यू कितनी है, R, इसको मिलाएंगे तो 2R। तो यहाँ से एक फार्मूला बन जाता है दोस्तों, D इज इक्वल टू 2R। तो जब सर्किल के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें से कोई एक दे सकता है, रेडियस दे देगा तब भी आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, डायमीटर दे देगा तब भी आप उससे रेडियस का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया वृत्त के विषय में कुछ बेसिक, सर्किल के विषय में हम लोग कुछ बेसिक सीख लिए दोस्तों। अब देखते हैं जो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल। तो वृत्त के केस में, जो सर्किल के केस में जो पेरीमीटर होता है उसको सरकमफरेंस बोला जाता है। सरकमफरेंस मतलब परिधि। तो वृत्त के लिए दोस्तों अगर कहीं पे आपको परिमाप, परिमिति या परिधि, इन चीजों में से कुछ भी कहेगा तो आप समझ जाएंगे वही परिमाप ही। तो परिमाप हम बता चुके हैं दोस्तों आपको क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से आप चलना स्टार्ट किए, इसका एक चक्कर टोटल लगाएं तो जो हमारी डिस्टेंस होगी यहाँ से ऐसे लेके एक चक्कर में जो डिस्टेंस टोटल चलेंगे, यहाँ से इस तरह से दोस्तों ऐसे 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 चल के यहाँ तक जब आ जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिधि। तो दोस्तों चलिए समझते हैं इसका परिधि का मतलब फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसको समझते हैं। तो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे कोई यहाँ पे चाप दिया हुआ है, चाप मतलब आर्क, आर्क यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, चाप। और इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब दोस्तों रेडियस, रेडियस। अगर यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, ये आर्क दिया हुआ है, आर्क मान लीजिए आर्क AB है और रेडियस BP है, तो यहाँ पे क्या होता है हम जानते हैं, कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों, एंगल, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, मतलब चाप क्या होता है, जो आर्क की लंबाई है अपॉन रेडियस। तो इसी फार्मूले का यूज करके दोस्तों हम इसके परिधि का फार्मूला मतलब निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों कैसे होता है। अगर मान लीजिए यहाँ से चलते हुए आप देखिए, अगर यहाँ तक आते हैं तो एक चाप बनता है, कोण थीटा बन जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा यहाँ से चलते चलते पूरा एक चक्कर लगा देंगे तो टोटल कोण कितना घूमेंगे, 360 डिग्री, 360 डिग्री। जो दोस्तों सबसे मेन बात समझना है, जो यहाँ पे एंगल होता है, जो कोण होता है, एक कोण रेडियन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रेडियन। जो एंगल है, एंगल इन रेडियन, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जो यहाँ पे कोण होना चाहिए वो रेडियन में होना चाहिए, ना कि डिग्री में होना चाहिए। तो कोण किस में होना चाहिए, रेडियन। मतलब जो कोण दिया हुआ है वो रेडियन में होना चाहिए,
तो अब किसी भी वृत्त का एक चक्कर टोटल हम पूरा करेंगे तो कितना रेडियन कोण हो जाएगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू वृत्त के लिए कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन। तो इसमें रख देते हैं और यही जो चली गई दूरी, जो चाप की लंबाई है एक चक्कर में चली गई दूरी, वो हमारा परिधि हो जाएगा। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सॉरी देखिए दोस्तों, यहाँ से आर्क लेंथ को अगर हम बचाते हैं तो आर्क लेंथ का फार्मूला निकालना चाहते हैं, हो जाएगा आर्क लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तिरछा इसका गुणा कर देंगे, इसके पहले एक लिख लेते हैं, रेडियस इंटू एरिया, रेडियस इंटू एंगल, सॉरी एंगल। तो आर्क लेंथ क्या बन जाएगा, सरकमफरेंस। एक चक्कर पूरा करेंगे तो आर्क लेंथ को ही क्या बोलेंगे, सरकमफरेंस इज इक्वल टू रेडियस के जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, इसका रेडियस मान लीजिए क्या है आर। एंगल कितना है, एक चक्कर लगाने में कितना एंगल घूमेंगे हम, 2 पाई। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा आ गया दोस्तों 2 पाई आर। मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए जो सरकमफरेंस होता है CIR सरकमफरेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई आर। ये दोस्तों फार्मूला हो गया सरकमफरेंस को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, परिधि। आर क्या है दोस्तों, आर मतलब रेडियस है। तो इतना आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अब चलिए समझते हैं इसके एरिया के विषय में। एरिया मतलब क्षेत्रफल के विषय में। ये तो हो गया दोस्तों टोटल किसके विषय में हो गया, परिमाप। यहाँ पे हम परिमाप पढ़े हैं, परिमाप या सरकमफरेंस से कई बात हुई। यहाँ पे हम क्या पढ़े दोस्तों, परिमाप। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्षेत्रफल के विषय में। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं वीडियो। तो दोस्तों इसको देखिए, जैसे ए बी जो इसका चाप है दोस्तों, आर्क लेंथ है, मान लीजिए आर्क लेंथ की लंबाई क्या है, एल है। अगर एल मान लेते हैं तो इसको आसानी से आपको याद करने के लिए क्या हो जाएगा, एंगल को हम किस में नापेंगे, मान लीजिए एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एल। जैसे एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई इसका रेडियस क्या है, रेडियस यहाँ पे त्रिज्या लिखा गया है, रेडियस जो रेडियस की लंबाई कितनी है दोस्तों, आर है। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, यही फार्मूला यूज किए हैं दोस्तों। और जो एल जब टोटल निकालेंगे तो यही 2 पाई आर के रूप में यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं एरिया क्या होता है, सर्किल का जो एरिया क्या होता है। तो दोस्तों देखिए ये कोई सर्किल हो गया, सर्किल एरिया मतलब इसके जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर मतलब परिधि के अंदर का जो क्षेत्र है। तो मैं आपको थोड़े समय पहले बता चुका हूं, जो एरिया एरिया का जो मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मतलब एरिया जो क्या होता है 2D मतलब 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय है। इसको हिंदी में बोलेंगे द्विविमीय, मतलब यहाँ पे 2 विमाएं होती है, मीटर 2 बार आएगा। तो मीटर 2 बार आएगा। तो अब दोस्तों समझते हैं, जो एरिया का फार्मूला हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। अगर आपको बेसिक जानना होगा कि इससे भी और गहराई से जानना होगा कि एरिया का फार्मूला कहाँ से जनरेट होता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा। एरिया इज इक्वल टू होता है, एरिया को हम ए से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एरिया ऑफ ए सर्कल, जो एरिया ऑफ ए सर्कल ए इज इक्वल टू होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू रेडियस मतलब त्रिज्या, रेडियस का स्क्वायर। यही दोस्तों इस सर्कल का एरिया होता है। मतलब एरिया, ये जितनी भी यहाँ पे जगह है एरिया को, ये 2D होता है ना, मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। देखिए अगर ऐसे समझना है तो देखिए कुछ इसकी लंबाई भी हो गई और यहाँ से यहाँ कुछ चौड़ाई भी हो गई, ऐसे समझ सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो दोस्तों इसी फार्मूला से हम लोग सर्किल का एरिया निकाल सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। और एरिया का एक और फार्मूला आप देख सकते हैं, जैसे एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। आर आप एक रिलेशन अभी पढ़े हुए हैं, जो डायमीटर डी इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से d/2। तो r के जगह पे आप d/2 रख सकते हैं, पाई इंटू d/2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/4 d स्क्वायर। तो एरिया का एक और फार्मूला दोस्तों आपके सामने है। अब दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों इस पे कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हम इसको पढ़ रहे हैं और इसको सॉल्व करके समझते हैं। एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 है। इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अब इसको समझते हैं, क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, बाड़ लगाने का खर्च वो 24 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर लगवाने का खर्च कितना है 24 रुपये है।
तो बाण लगाने का कुल खर्च भी दिया है, यहाँ देखिए 5280 रुपया। कुल खर्च कितना है? 5280 रुपया। और खेत जुताई कराने का खर्च प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब जो 1 मीटर स्क्वायर एरिया जैसे मान लीजिए कोई बाग हो गया तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है? 2D होता है, तो यहाँ पे देखिए मीटर स्क्वायर दिया है, जो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर मान लीजिए इतना कोई होता होगा, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 0.05 रुपए। तो अगर टोटल हमको एरिया पता चल जाए तो एरिया में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमारा खर्च पता चल जाएगा। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी दोस्तों? जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं, अगर हो गया ये टोटल एरिया निकालना है, एक सर्किल हो गया, इसका क्या करना है हमको? टोटल एरिया निकालना है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? पाई आर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमको आर चाहिए और इसमें आर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको कुछ डाटा दिया हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है बाण लगाने का खर्च 24 रुपये प्रति मीटर है और टोटल खर्च इतना है। तो हमको क्या करना है कि टोटल कितना मीटर लगाना है, अगर ये पता चल जाए तो हम जान जाएंगे जो टोटल कितना मीटर लगाना है, तो उससे हमको परिधि मिल जाएगी। कैसे? देखिए टोटल कितना मीटर लगाएंगे, वृत्ताकार खेत है तो यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलते 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 दोस्तों एक चक्कर पूरा करेंगे, वही तो लगाएंगे। तो एक चक्कर पूरा करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? परिधि के बराबर चलनी होगी। जो ये डिस्टेंस हमको चलना पड़ेगा टोटल एक चक्कर में, ये किसके बराबर होगा? परिधि के बराबर, परिधि या सरकमफरेंस के बराबर होगा दोस्तों। ये डिस्टेंस कितना होगा? परिधि के बराबर होगा। तो परिधि बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं ना। देखिए कितना मीटर लगवाना है। अगर 1 मीटर का खर्च 24 रुपये है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ एक कलम का दाम कितना है? 5 रुपये है, तो अगर आपको 50 रुपये दिया गया तो कितना कलम मिलेगा? यहाँ से आप भाग देंगे तो कलम की संख्या पता चल जाएगी। कैसे? 50/5 इज इक्वल टू कितना होगा? 10 कलम मिलेगा। ऐसे ही हमको क्या करना है? हमको पता लगा लेना है कितना मीटर लगाना है। तो देखिए यहाँ से कितना मीटर लगाना है, और जितना मीटर लगाना है वो तो परिधि है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं परिधि बराबर टोटल खर्च, कुल खर्च कितना है? कुल खर्च बाण लगाने का, मतलब ये बाण लगाने का खर्च है दोस्तों, बाण लगाने का, जो बाण लगाने का कुल खर्च, और 1 मीटर लगाने का खर्च, 1 मीटर बाण लगाने का खर्च। यहां से हम समझ सकते हैं दोस्तों लगाने का खर्च। तो इसमें रखते हैं दोस्तों, देखिए कुल खर्च कितना है? 5280 रुपये, 5280, और 1 मीटर बाण लगाने का खर्च कितना है दोस्तों? 24 रुपये। अब देखिए दोस्तों इतना हो गया, और एक किसके बराबर है? परिधि के बराबर होगा। और परिधि का फार्मूला आपको पता है, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। परिधि की जगह क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 पाई आर। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज इक्वल टू इतना हो गया। तो यहाँ से हमको आर हमको पता चल जाएगा, तो एरिया निकाल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप आर को जब बचाएंगे, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 5280/24 इंटू 2 पाई। इसको तोड़िए दोस्तों, 5280/24 गुणे 2 गुणे पाई का मान क्या होता है? 22/7 इसमें दे दिया है, क्वेश्चन में दे दिया 22/7। तो 7 कहाँ चल जाएगा दोस्तों? ऊपर चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखिए 8 से इसको काटते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। 8 त्रिकी 24, और इसको काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? देखिए 8 छके 48, 4 8 8 छके 48, 660 हो गया दोस्तों, 660 हो गया। अब इसको गुणा करेंगे दोस्तों, 660 हो गया। अब फिर दोस्तों इसको क्या करते हैं? 3 से इसको काट देते हैं। देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 220 हो गया। 200 इसको काट देते हैं। फिर देखिए दोस्तों 110 हो गया, और ये 22 है तो 11 से 11 दाम 110, 11 दूनी 22, 2 पचे 10, मतलब 7 पच्चे 35। आपका आ गया दोस्तों 35। आर क्या है? आर देखिए लेंथ है ना, लेंथ की मात्रा क्या होता है? मीटर। हमको मीटर में आ गया दोस्तों। अब हम पता करते हैं एरिया को। अगर हमको एरिया पता चल गया तो कुल खर्च निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से फार्मूला लगाते हैं। देखिए खेत का कुल खर्च क्या होगा? एरिया गुणे मतलब प्रति वर्ग मीटर का खर्च। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं दोस्तों, जो खेत का, देखिए दोस्तों यहाँ से अलग लगा देते हैं, जो कुल खर्च क्या होगा? क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल गुणे प्रति मीटर स्क्वायर का खर्च, मतलब प्रति वर्ग मीटर का खर्च। अब देखिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणे प्रति वर्ग मीटर का खर्च कितना है? 0.50। अब पाई का मान दिया हुआ है दोस्तों 22/7 गुणे आर का मान कितना हुआ? 35 गुणे 35 गुणे 0.50, तो 7 पचे 35। तो देखिए दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए दोस्तों 22
गुणे 5 गुणे 35, 50 को क्या लिखते हैं 50/100 लिख सकते हैं, दशमलव की जगह पे 100। अब इसको काट देंगे यहाँ से 2 बार में, 50 दूनी 100, 2 से इसको काट देंगे 11, 11 में 5 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों 55 गुणे 35। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, जैसे 35 है इसमें 55 का आप गुणा कर लीजिए, तो देखिए 5 5 25 को 5 हासिल बचा 2, 5 15 2 17, फिर यहाँ पर भी 5 है तो ऐसे आ जाएगा 1 7 5, इसको जोड़ लीजिए 5 7 5 12 को 2 हासिल बचा 1, 7 1 8 1 9 और यहाँ पे 1925, यानी 1925 रुपये टोटल खर्च हमारा लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे टोटल खर्च। दोस्तों यही हमको निकालना था दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको एक क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। देखिए दोस्त यहाँ पे जो एक वृत्त की त्रिज्या R1 = 19 सेंटीमीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 = 9 सेंटीमीटर है। हमको एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो देखिए पहले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, ऐसे देखिए पहले वृत्त की परिधि की फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2 पाई r होता है, r के जगह पे क्या आ जाएगा R1। अब देखिए दूसरे वृत्त की परिधि इसी को सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r2। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में कहा है कि दोनों वृत्तियों की परिधियों का योगफल जो नया वाला वृत्त बनेगा उसके परिधि के बराबर है। तो देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं नए वृत्त की परिधि, मान लीजिए इसकी त्रिज्या क्या है r है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r। हमको यही r ज्ञात करना है। जो नए वृत्त की त्रिज्या ये क्या है, नए वृत्त की त्रिज्या है r को हमको ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा 2 पाई r। अब देखिए 2 पाई r है, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 का योग के बराबर है, मतलब तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। देखिए 2 पाई कॉमन है, यहाँ से 2 पाई को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्वेश्चन में क्या बचेगा r1 प्लस r2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई r। 2 पाई से इधर भाग दे देते हैं तो क्या बचेगा r इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखिए r1 प्लस r2, यहाँ पे 2 पाई है, इसको देखिए इसको उधर कर दिए हैं बटे 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r1 प्लस r2। r1 की वैल्यू हमको पता है और r2 की वैल्यू पता है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1 की वैल्यू लेते हैं 19 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो जाए 9 9 18, यानी 28 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, मतलब जो हमारा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी 28 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एक वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r1 है, r1 इज इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या है r2 इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो मान लीजिए उस वृत्त की त्रिज्या क्या है r है, यही हमको निकालना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, तो जो पहले वृत्त का क्षेत्रफल a1 मान लेते हैं, a1 इज इक्वल टू, अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है पाई r स्क्वायर, तो यहाँ से पाई यहाँ पे क्या लिख लेंगे r के जगह पे r1 स्क्वायर। अब a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब दूसरे वृत्त की एरिया क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब कह रहा है कि इन दोनों वृत्तों के एरिया के योग के बराबर है, किसकी एरिया, जो नया वृत्त है उस वृत्त की एरिया। तो नए वृत्त की एरिया क्या हो जाएगी a इज इक्वल टू क्या हो जाएगी पाई r स्क्वायर। अब देखिए प्रश्न में जो कहा है उसके हिसाब से क्या होगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a, तो रख देते हैं हम a1 प्लस a2 इज इक्वल टू a। अब a1 की वैल्यू क्या है पाई r1 स्क्वायर, a2 की वैल्यू पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है पाई r स्क्वायर। अब देखिए पाई इसमें दो सब में कॉमन दिख रहा है, पाई को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर। पाई दोनों में कॉमन है, पाई को इधर भाग दे देंगे तो पाई हट जाएगा, तो बचेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो R1 की वैल्यू कितना है 8 का स्क्वायर प्लस R2 का वैल्यू 6 का स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू, तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 6 का 6 छके 36, तो R बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100, R की वैल्यू कितने आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब जो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग से जो नया वृत्त मतलब जनरेट होगा उसका त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या क्या दिया है। पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए गिवन, मतलब गिवन डाटा क्या है, गिवन। पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। पहिए का व्यास, पहिए का व्यास, तो व्यास को किससे डिनोट करते हैं, डी से, डायमीटर। व्यास डी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों 80 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए दोस्तों कार की चाल, स्पीड दिया हुआ है दोस्तों, स्पीड कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, 66 km पर आवर। और देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है, बस इतना ही दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, 10 मिनट में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट निकालना है हमको, यही निकालना है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है, तो स्पीड दिया हुआ है, हमको 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालना है। तो अगर हम जान लें कि 10 मिनट में कितनी दूर जा रहा है, तो जैसे मान लीजिए पहिया है, एक चक्कर नाचेगा, मान लीजिए एक चक्कर रोटेट हो रहा है तो यहाँ तक कहीं आया, तो एक चक्कर में क्या होगा, जो एक चक्कर इसका परिमाप होता है या सरकमफरेंस होता है या परिधि होता है, अपने परिधि के बराबर दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो अगर हम एक चक्कर की दूरी निकाल लें और 10 मिनट में चली गई दूरी से भाग दे दें तो हमको क्या पता चल जाएगा, चक्करों की संख्या। तो चलिए देखते हैं इसका परिमाप क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं परिमाप, परिमाप या इसी को परिधि भी बोलते हैं, सरकमफरेंस भी इसी को बोलते हैं। परिधि इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r। तो यहाँ पे देखिए d की वैल्यू दी है ना, तो r इज इक्वल टू क्या होगा d/2, ये हमने बता दिया। r बराबर क्या होता है d/2, मतलब डायमीटर बटे 2 रेडियस होता है। तो 2 पाई r के जगह पे क्या लिख सकते हैं d/2, 2 से 2 कट जाए यानी पाई इंटू डी। अब पाई और d की वैल्यू कितनी है 80 सेंटीमीटर। इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए पाई के जगह पे 22/7 गुणे 80 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया हमारा परिधि। परिधि, और ये परिधि किसके बराबर है, एक चक्कर में चली गई दूरी। देखिए ये परिधि एक चक्कर में चली गई दूरी, यही दूरी परिधि के बराबर होगी। अगर एक चक्कर नाच रहा है तो कितना दूर जाएगा, अपने परिधि के बराबर जाएगा। अब हम क्या करते हैं, टोटल दूरी निकाल लेते हैं और इससे उसी में भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितने चक्कर चलेंगे। तो देखिए इसका स्पीड दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे देखिए परिधि किस में आया है सेंटीमीटर में। तो हम क्या करते हैं 66 किलोमीटर पर आवर, हमको 10 मिनट में चक्करों की संख्या निकालनी है। तो पहले देखते हैं 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो स्पीड देखिए किलोमीटर पर आवर है, तो अब स्पीड को हम किस में बदलेंगे, किलोमीटर पर मिनट। उसके बाद किस में बदल देंगे इसको, सेंटीमीटर पर मिनट। अगर हम सेंटीमीटर पर मिनट में बदल दें और उसके बाद मिनट से गुणा कर दें तो किस में बदल जाएगा, वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो देखिए स्पीड दिया हुआ है यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 किलोमीटर पर आवर को क्या लिख सकते हैं, 66 किलोमीटर है, यहाँ पे 1000 से गुणा कर दें तो किस में बदल जाएगा, मीटर में। फिर 100 से अगर गुणा कर दें तो किस में बदल जाएगा, सेंटीमीटर में। देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर में बदलना है, किलोमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में। 66 गुणे 1000 ये बदल गया मीटर, और 100 का गुणा कर दिए तो किस में बदल गया, सेंटीमीटर। अब हावर को, हावर मतलब 1 हावर, अब 1 हावर में कितने मिनट होते हैं, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है इसलिए हावर में 60 मिनट होते हैं, 60
अब इस ऐसे कट जाएगा, 6 से यहाँ पे आ जाएगा 11, तो टोटल देखिए कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितने जीरो बचे हैं, 3 और 1 4, इतना। अब किस में बदल गया, सेंटीमीटर पर मिनट, ये हो गया सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए 10 मिनट में चक्रों की संख्या निकालनी है, मतलब 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में कितना सेंटीमीटर चलेगा। अब लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 10 मिनट में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या 10 मिनट में चक्करों की संख्या क्या होगी, 10 मिनट में चली गई दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी। तो 10 मिनट में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो गया 1 मिनट में चली गई दूरी, यानी 1 2 3 4, ये हो गया 1 मिनट में चली गई दूरी। तो 10 मिनट में कितनी दूरी चलेगा, 10 गुना चलेगा, और बटे देखिए 10 मिनट में चली गई दूरी बटे 1 चक्कर में चली गई दूरी से भाग दे देंगे तो चक्करों की संख्या निकल जाएगा। 1 चक्कर में कितनी दूरी चली गई है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 22 बटे 7 गुणे 80, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 गुणे 80, और 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटे 7 लिखेंगे ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए इसको काटते हैं, यहाँ से 1 कट जाएगा। अब 11 से 11 दूनी 22, और ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ से गुणा कर देते हैं, 7 करने क्या हो जाएगा 7000, यहाँ पे 7000 कह रहे हैं, 70000 बटे 8 दूनी 16। अब इसको भाग दे देते हैं, 16 चौको 64, बचेगा कितना 6 जीरो, 16 तिहाई 48, बचेगा 12 जीरो, 16 सते 112, 8 जीरो, 16 पचे 80। देखिए कितना आंसर आ गया 43 75। इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे, मतलब 10 मिनट में इतना चक्कर लगाएगा। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। मान लीजिए कोई वृत्त है, मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, 5वां क्वेश्चन है। मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो यहाँ पे देखिए वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप या परिधि, परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई r, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्रश्नानुसार परिमाप बराबर क्षेत्रफल। परिमाप के जगह पे लिख देंगे 2 पाई r, क्षेत्रफल के जगह पे क्या लिख देंगे पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, r से एक r कट जाएगा, तो बचेगा देखिए यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं, इसको इधर कर दें, r स्क्वायर इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू एक r से भाग देते हैं, बचेगा 2। मतलब ऐसा वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ऐसे वृत्त की त्रिज्या होगी r इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इसका अगला भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स दोस्तों।